अगला जो स्टॉक है जिस पर मैं बातचीत करना चाहूंगी सर वो है पेटीएम का। पेटीएम पेमेंट बैंक का सफर जो है अब ऑफिशियली वो तरीके से खत्म होने जा रहा है। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आरबीआई ने पहले ही पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिया था। फिर उसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक गया और अब इस पर फैसला भी पहुंच चुका है। ऐसे में ये स्टॉक देखिएगा सर पेटीएम का आज 0.49% की बढ़ोतरी है, मामूली बढ़ोतरी है और 1314 के लेवल पर नजर आ रहा है। क्या इस खबर का जो एक इम्पैक्ट है वो हमको स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और इस पर आपका क्या आउटलुक बनता है स्टॉक पर? जी, देखिए जो खबर निकल के आ रही है फिर जो न्यूज़ है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी बार रिएक्शन भी दे चुका है। अब अर्निंग्स से हम्म। पहले अगर पोजीशनिंग आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी एक हमें अपमूव देखने को मिली थी, करीबन 1100 से लेके 1400 थी। अर्निंग्स के बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग है। क्लियरली एक केस है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला। और मार्केट एंटिसिपेट भी कर रहा था काफ़ी अच्छे नंबर्स आएंगे। जो अब रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल काफ़ी अच्छे स्तरों से आ रहा है, करीबन 1270 1275 के जोन से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो 1270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 1400 के टारगेट आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्गर टर्म व्यू है तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। और जो टारगेट्स है करीबन 1600 तक के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर बुलिश आउटलुक है हमारा। और जो स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आपका पोजिशनिंग है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1150 का। ओके। अगला जो सवाल हम पिक करने वाले हैं वो है अथर्व का। अथर्व लिखते हैं फ्रेश एंट्री क्या हो सकती है टाटा स्टील पर, सेल और रोलेक्स रिंग पर, साथ ही इसके टारगेट्स भी बता दीजिए वरुण सर। जी, देखिए टाटा स्टील में अगर आपको एंट्री करनी है तो बिल्कुल एक अच्छा जोन है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अंदर भी अर्निंग्स जो आए थे तब हमारी यहाँ पर 160 के आसपास के जो लेवल्स थे वहाँ पर एक खरीदारी की सलाह थी। और करीबन 175 के टारगेट्स थे वो आज के सत्र में अचीव होते दिखे हैं। अभी भी देखिए काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। एक वन वे अप मूव आया था, उसके बाद एक अच्छा करेक्शन आया जो करेक्शन अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस और 200 SMA डेली के वहाँ पर खत्म होता दिखा है। और एक अच्छा शार्प मूव आया है और अमूमन आज देखेंगे पूरे मेटल काउंटर्स के अंदर तो एक अच्छा एक अप मूव हमें देखने को मिला है। बिल्कुल एक अच्छा जोन है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक जो फॉलिंग चैनल चल रहा था उसका आज ब्रेकआउट है। जैसे ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है करीबन 185 और 195 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है शॉर्ट टर्म के लिए 158 का। टाटा स्टील की अगर बात करेंगे वहां पर भी आप सिमिलर आप देखेंगे तो Q4 के अर्निंग्स आए थे। उसके बाद यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और एग्जैक्टली अपने जो 175 180 के स्तर थे जहां पर एक रेजिस्टेंस था उसी जोन में यहाँ पर स्टॉक अपना कंसोलिडेशन कर रहा है। बट हालांकि 200 SMA के नीचे कारोबार कर रहा है। जब तक 188 190 के जोन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक यहाँ पर अब थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच करेंगे। बट अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है 175 तक आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 168 का रहेगा। और जैसे ही स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करता है 220 तक के टारगेट टाटा स्टील में बन सकते हैं। ओके। मैं आपको बताना भूल गई सर, इन्होंने आपके लिए ये भी लिखा है कि दिस इज द बेस्ट शो ऑफ बिजनेस, बेस्ट होस्ट हियर। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड सर वरुण सर इज माय फेवरेट। तो उन्होंने थैंक ये यू सो मच। कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको। चलिए हार्दिक कपूर का सवाल लेंगे अगला और वो लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स एट 1470 एंड डिलीवरी एट 470, प्लीज सजेस्ट मीडियम टर्म व्यू। जी, देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लिकर स्पेस में काफ़ी बढ़िया अपमूव हमें देखने को मिले थे। और यहाँ पर आज के सत्र में थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से यहाँ पर स्टॉक नीचे आया बट एक ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। जो टारगेट्स है करीबन 1575 और 1600 के बन सकते हैं। काफ़ी बढ़िया मूव है वीकली डेली और वीकली मंथली चार्ट्स पर। जो स्टॉप लॉस हम्म। आपको मेंटेन करना है करीबन 1460 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में मेंटेन कर सकते हैं। डिलीवरी की अगर बात करेंगे तो डिलीवरी में काफी बढ़िया ब्रेकआउट मिला था, करीबन 520 तक के जोन यहाँ पर बने थे। स्टॉक ने फिर से एक रिवर्सल यहाँ पर दिखाया है। जब कंपनी ने अनाउंस किया था जो वो एनबीसी एनबीएफसी कारोबार में भी जा रहा है तो आई थिंक मार्केट को थोड़ा पसंद नहीं आया। बट यहाँ पर ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर से एक रेंज में आ चुका है। स्टॉक जब तक हम्म। 480 85 के जोन नहीं निकालता है तब तक यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं बनेगा। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आपको एक्यूमुलेट करना है 445 के लेवल तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो करीबन 420 का मेंटेन करेंगे। ओके। दिलीप व्यास हमें लिखते हैं राजकोट से। वो लिखते हैं कि मैंने बजाज ऑटो के 3 शेयर 9900 में बायबैक के लिए लिए थे, एक ले लिया, दो अभी हैं, तो क्या अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सामान्य सर की राय जानना चाहता हूँ, आभार। जी, बिल्कुल दिलीप जी, देखिए यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है। अगर क्वांटिटी आपको बढ़ानी है तो करीबन 10,650 के अराउंड अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तब आप स्टोरी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 12,000 12,500 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं।
अच्छे अर्निंग्स है और ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर कोई गिरावट आती है तो आपके जो बाइंग प्राइस है, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी मेंटेन करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा, रियलाइज प्रॉफिट, वो भी काफ़ी अच्छा होगा, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। ओके। अगला जो सवाल है वो है अंकुर मोदी का। वो आपसे जानना चाहते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ दीज 3 स्टॉक्स व्हिच लुक्स अट्रैक्टिव टू बाय एट करंट लेवल्स फॉर इन्वेस्टिंग एंड गुड रिटर्न्स। जो 3 स्टॉक्स हैं वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस वर्सेस निवा बुपा वर्सेस एनटीपीसी ग्रीन। जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, नीवा बोपा। एनटीपीसी ग्रीन। जी। देखिए देखिए एनटीपीसी ग्रीन की अगर बात करेंगे तो वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखने को मिला था अर्निंग्स के बाद। करीबन हम्म। 99 के आसपास के यहाँ पर लेवल्स बने थे और वहां से थोड़ी सी स्टॉक में एक गिरावट आई थी। अब देखिए एक पूरा रिया जी आप देखेंगे तो काफी अच्छा बेस है, करीबन 85 के जोन के आसपास, और वापस हम्म। उसी जोन में यहाँ पर स्टॉक कारोबार करता दिख रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। 85 का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हो तो यहाँ पर एक फ्रेश खरीदारी का एक केस बनता है। बट जो अर्निंग्स के बाद जो प्राइस एक्शन बनी है थोड़ी सी नेगेटिव है, तो एक बार स्टेबल हो जाए और फिर से यहाँ पर 96 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। नीवा बुपा और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आपको चुनना है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेटर चॉइस रहेगा, क्योंकि देखिए नीवा हम्म। बुपा एक इंश्योरेंस कारोबार के अंदर है और वहाँ पर आप देखेंगे तो जो मार्जिन है वो अंडर प्रेशर रहते हैं और थोड़ा सा कंपटीशन भी यहाँ पर हाई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का फोकस भी जो हाउसिंग फाइनेंस पर है और रूरल हाउसिंग फाइनेंस पर है। तो एक अच्छी एनबीएफसी कंपनीज यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। बिल्कुल यहाँ हम्म। पर आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो करीबन 75 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जब भी स्टॉक 91 92 के लेवल निकालेगा यहाँ पर एक अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है। ओके। अगला जो सवाल है वो मोहित यादव का है। वो आपको बोलते हैं, हेलो सर, नमस्ते। विल एनएसई शेयर्स आल्सो डिलीवर मल्टी ईयर रिटर्न्स लाइक बीएसई। इसके पूरे फाइनेंशियल को रिव्यू कीजिए और इनके सवाल का आप जवाब दीजिए। जी। देखिए इतना तो स्टडी नहीं कर पाया मोहित जी, बट आप देखिए एनएससी का स्टॉक आप अगर ऑफ मार्केट अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी फ्रेंजी में रहा था, और तब से ही एक ऑफ मार्केट जो अनलिस्टेड स्पेस के अंदर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। एनएससी का जो शेयर है अभी भी अच्छे प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहा है, अभी तक आईपीओ तो डिटेल नहीं मिली है। बट बिल्कुल देखिए एक्सचेंजेस पर अगर या फिर कैपिटल मार्केट थीम की अगर आप बात करेंगे ओवरऑल, अगर एनएससी के नंबर्स भी नहीं देखेंगे तो आपको कैपिटल मार्केट थीम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक बुलिश थीम है। और जो थीम है कैपिटल मार्केट की वो करीबन 10 to 15 ईयर्स की थीम है, क्योंकि एक राइजिंग सन राइजिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो निवेशक आपके जैसे हैं वो नए निवेशक हैं। और जो सेबी रजिस्टर्ड आरए की अगर मैं आज बात कर रहा था, करीबन 6% के अराउंड यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड आ रहा है, तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन के साथ अभी भी काफ़ी कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, या फिर आप जो इक्विटी के इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पर हम्म। काफ़ी बड़ी मात्रा में बन सकते हैं। और अगर आप थोड़ा अपने डेवलप मार्केट से कंपेयर करेंगे, जो मदर ऑफ ऑल मार्केट जो बोलते हैं डाउ जोन्स, तो यूएस की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ से काफ़ी कम मात्रा में हमारे इन्वेस्टर अभी इक्विटी एक्टिव इन्विटी में आए हैं। तो जो इंडस्ट्री है कैपिटल मार्केट एक पूरी एक बुलिश इंडस्ट्री है, और यहाँ पर आपका वेल्थ जनरेट हो सकता है। तो बिल्कुल और उसी जो इंडस्ट्री का पार्ट है एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस है। और वहाँ पर जी। देखिए जो एक्सचेंजेस है वो प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ और लिस्टिंग फैसिलिटीज़। तो वहाँ पर तो देखिए उनके मार्जिन्स, जैसे जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ेगी उनके मार्जिन्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है और ये अच्छे रिटर्न्स डेवलप करते रहेंगे, और हमारे जो रेगुलेटर्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे मार्केट को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम्म। एक बढ़िया थीम है, और आप 5 से 10 साल का अगर आपका व्यू है तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ओके। ओके। अगला जो सवाल है वो 2 सवालों को एक ही साथ लूंगी मैं। रोहित जैन आपसे पूछते हैं, एप्पल के लिए टारगेट बता दीजिए। उन्होंने ले रखा है 1050 पर। और इसी के साथ जितेंद्र कुमार का सवाल है एबी कैपिटल को लेकर के, 400 की कॉल है उनकी। स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं आपसे। तो 2 स्टॉक्स हैं सर, एप्पल एंड एबी कैपिटल। जी। देखिए एफएल की अगर बात करेंगे तो एफएल में एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिला था कल के सत्र में, और करीबन हम्म। स्टॉक में अंदर काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली थी। आज कंसोलिडेशन कर रहा है। बट जो कल की रैली हुई जो हमें यहाँ पर मुझे दिख रहा है करीबन हाँ 9% के अराउंड, तो 10% की एक रैली थी। और जो रैली थी प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास है, बट यहाँ पर 200 एसएमए जो है करीबन 1558 का वो कैप्चर कर लिया है स्टॉक में, और एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम्म। एक और अपमूव बन सकता है। जो टारगेट्स है करीबन 1750 से लेके 1800 के बन सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, अगर आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है 1550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 1800 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं।
आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिर से कैपिटल मार्केट से जुड़ा स्टॉक है। यहाँ पर काफी बढ़िया अपमूव हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर डेली चार्ट्स पर थोड़ा सा टॉप आउट होता दिख रहा है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू तो यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना है और नई एंट्री करनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा वेट करिए। करीबन 345 350 के एक अच्छे जोन है, वहां पर अगर स्टॉक किसी वजह से आता है तब एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 335। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहां पर बन रहा है। ओके। अगला जो सवाल है सर वो अडानी पोर्ट्स को लेकर आया है। रिजल्ट्स भी जारी हो गए हैं। नेट मुनाफा जो है वो 3,315 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,620 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। बेसिकली जो इनका इंटरनेशनल पोर्ट्स का कारोबार है उसमें शानदार प्रदर्शन दर्ज हुआ है कंपनी की तरफ से। ऐसे में जो सवाल है वो ये आया है कि क्या अडानी पोर्ट्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए सही स्टॉक है? जी बिल्कुल सही स्टॉक है, बट जो एंट्री प्राइस है वो सही नहीं है। देखिए करीबन 1800 1850 के आसपास से हम लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ पर अदानी पोर्ट्स या सारी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है अदानी ग्रुप के अंदर वो प्राइस्ड इन है, और यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो डाउन मूव है थोड़ा बढ़ता रहा है, क्योंकि 2% के अराउंड तो स्टॉक डाउन था। अर्निंग्स आने के बाद 1% और ऐड हो चुका है। ये गिरावट और बढ़ सकती है। 1580 1600 वुड बी ए वेरी गुड जोन टू एंटर, वहां पर आप देखेंगे तो एक अच्छी वैल्यू बाय होगी। और बिल्कुल यहाँ आप यहाँ पर आपके जो लंबी अवधि के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना है बिल्कुल रह सकते हैं। बट थोड़ा सा प्राइस करेक्शन आ जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए 1550 1600 के जोन के आसपास, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं, वो अच्छा जोन रहेगा।